जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आपको जो है किसी भी फॉर्म के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है फ्रेंड्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। सो उसको हम लोग घर बैठे कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपका काम करेगा एसएससी एंड रेलवे दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, जिनको भी ओबीसी या फिर मतलब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना है घर बैठे, आप इस वीडियो को देख करके ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो उसके पहले आपके पास जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। उसके बिना आप यहाँ पर जो है भर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे आधार कार्ड, आपका फ़ोटो एंड इसके साथ साथ एक आपका डिक्लेरेशन जो मतलब फॉर्म होता है वो आपको भरना होगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे वो भी भरना होता है। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर रहने वाला है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पास इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सेंट्रल लेवल वाला बनाना, ठीक है, क्योंकि स्टेट वाला तो मतलब कि बन जाता है ब्लॉक से भी, ठीक है, लेकिन मैं सेंट्रल लेवल वाला बनाना सिखाऊंगा दोस्तों, वो भी ऑनलाइन। और जो बिहार वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए खास करके ये वीडियो रहने वाला है क्योंकि मैं बिहार वाला मैं बताने वाला हूँ जो भी बिहार का है, ठीक है। हालांकि अगर काफ़ी अदर कैंडिडेट्स का भी बच्चों का अगर आएगा डाउट कि सर मेरा स्टेट का भी बताइए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग बिहार का चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है आरटीपीएस, ठीक है। आरटीपीएस लिख करके सर्च कर देना है फ्रेंड्स यहाँ पे, एंड पहला वाला लिंक मिलेगा आरटीपीएस 3 करके, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ पर जो है आरटीपीएस का वेबसाइट ओपन हो जाएगा बिहार वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। इसके में लोक सेवाओं के ऊपर जाइएगा, उसके बाद सामान्य प्रशासनिक विभाग पे जाइएगा एंड यहीं पे नीचे आइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा आपको, नॉन क्रीमी लेयर आपका बिहार सरकार का और नॉन क्रीमी लेयर आपका केंद्र सरकार का। हम लोगों को यहाँ पर केंद्र सरकार का यहाँ पर जो है बनाना है, तो केंद्र सरकार वाले पे जाएंगे। अब इसमें भी 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक मिलेगा अंचल स्तर, एक मिलेगा अनुमंडल स्तर और एक मिलेगा जिला स्तर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर वाले पे अप्लाई करना होगा। हालांकि एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें आपका लगभग अनुमंडल स्तर तक बनवाना होता है, ठीक है। आप चाहें तो डीएम लेवल तक भी बना सकते हैं जिससे कि आप बिल्कुल भी रिस्क फ्री रहें, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत ना हो। तो मैं सबसे पहले अंचल स्तर पर अप्लाई करने के लिए बताऊँगा, अंचल स्तर पर बन जाएगा, उसके बाद फिर अनुमंडल स्तर पर अप्लाई करने के लिए मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, अंचल स्तर पर बनाने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने जो है फॉर्म में खुल जाएगा। अब इसमें आपको सारी डिटेल्स को फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा, यहाँ पर प्रमाण पत्र का लैंग्वेज मतलब हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में बनवाना है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आपको यहाँ से दे देना है। उसके बाद अभिवादन में आपको यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं है तो कोई अभिवादन नहीं आप रह सकते हैं, मतलब इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट में अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम विशाल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेस करके विशाल लिखना है, VISHAL एंड इसके बाद स्पेस दीजिएगा। तो देखिए बगल में आपका यहाँ पर जो है विशाल हिंदी में टाइप हो जाएगा। अगर आप मतलब कि फ़ोन से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप में हिंदी में यहाँ पर अलग से आकर के कीबोर्ड से लिखना पड़े। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आकर के करना होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आप फ़ोन में भर रहे हैं तो फ़ोन में आपको अलग अलग भरना पड़ सकता है, हिंदी अलग और इंग्लिश अलग, तो ये आप भर सकते हैं। बाकी अगर आप कंप्यूटर में करें तो स्पेस दीजिएगा, ऑटोमेटिक हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लिख करके ये हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सही से भर देना है फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो आधार संख्या है तो आप इसको देखिए, अगर आप घर बैठे अगर आपको चाहते हैं कि वो मेरे मेल पे आ जाए तो आधार संख्या को मत भरिएगा फ्रेंड्स। हो सकता है कि फिर आपको OTP वगैरह मांगा जाएगा और अगर लिंक नहीं रहेगा तो फिर आप भर नहीं पाइएगा, इसीलिए आप इसको खाली छोड़ सकते हैं एंड ये मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है। जिसमें रेड स्टार लगा रहेगा उसी को सिर्फ आपको भरना है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, आवासीय पता, रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको पूछा जाएगा स्थायी पता। सबसे पहले तो आपका स्टेट कौन सा है वो दे देना है। उसके बाद जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सा जिला है। उसके बाद अनुमंडल आपको दे देना है। उसके बाद प्रखंड आपको दे देना है। विलेज आपका कौन सा था तो विलेज आपको सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है, कुछ भी हो आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ देखिएगा और स्पेस दीजिएगा तो ये हिंदी में टाइप हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद वार्ड संख्या आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस यहाँ से भर देना है, पिन कोड दे देना है। सर्कल नंबर को छोड़ दीजिएगा, होल्डिंग नंबर भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सिर्फ आपको भरना है। स्थानीय निकाय का प्रकार आप चुन सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें रेड स्टार
नहीं है, लेकिन आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी आपका होगा, जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, नगर निगम है तो नगर निगम, कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। थाना आपको देना मैंडेटरी है, जो भी आपका थाना होगा सिंपली आपको यहाँ से दे देना होगा। ग्राम पंचायत आपका कौन सा है, अगर आप ग्राम पंचायत का ऑप्शन चुनते हैं तो ग्राम पंचायत कौन सा है वो वाला देना होगा। उसके बाद अस्थायी पता, ये तो हो गया ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस, और नीचे है अस्थायी पता। तो अगर आपका दोनों सेम है तो सिंपली आप ये वाला पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका दोनों जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम। लेकिन अगर इन केस अगर आपका डिफरेंट होता है तो आप डिफरेंट भी यहाँ से भर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका डिटेल्स होगा वहाँ से आप भर लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ठीक है। जो भी यहाँ पर रेड स्टार मार्क लगा है उसको आपको भरना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, उसके बिना आगे फॉर्म बढ़ेगा नहीं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे आइएगा फ्रेंड्स, तो कास्ट आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी है तो कैटेगरी जो भी आपका होगा यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कौन सा कास्ट है आपका उसको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में बात करें तो कौन सा कास्ट, उसको आपको यहाँ से देना होगा। उसके बाद आपका उपजाति में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशा में आइएगा यानी ऑक्यूपेशन में, तो ऑक्यूपेशन में आपको बता देना है कि आप क्या हैं। तो ज़्यादा सी बात है कि आपका जो छात्र होंगे तो छात्र आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे केंद्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा फ्रेंड्स, इसको आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको नेम ऑफ फादर देना होगा, जो भी आपके पापा का नाम होगा। जो भी चीज़ आप भरिएगा फ्रेंड्स, आपका मार्कशीट जो होगा 10th का उसके अकॉर्डिंग ही भरिएगा, क्योंकि जो भी आपका वेरिफिकेशन होता है तो 10th के मार्कशीट के बेस पे ही होता है सारा डिटेल, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसमें डिटेल भरिएगा, मीनिंग वगैरह गलत नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उस पर पिता का नाम इंग्लिश में और इसमें हिंदी में लिखना है। और उसके बाद पिता की जाति आपको बताना है कौन सा आपका पिता का जाति है, ठीक है। उसके बाद मदर नेम देना है, ठीक है, उसको हिंदी में कर देना है, ठीक है। अब इसमें देखिए नेम ऑफ हस्बैंड आप खाली छोड़ सकते हैं। नीचे पाइएगा फ्रेंड्स, ये दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है भरना, जैसे कि आवेदक का ईमेल, ठीक है। तो आवेदक का ईमेल आपको भरना है वही जो एक्टिव रहे, क्योंकि जब आपका बन के रेडी हो जाएगा डॉक्यूमेंट तो आपको मेल पे ही मैसेज वगैरह दे दिया जाएगा, या फिर अगर रिजेक्ट भी होता है कोई कारणवश तो वहीं पर आपको अपडेट दिया जाएगा, तो इसलिए ईमेल को भर दीजिएगा ज़रूर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर भी आपको देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर भी ये मैसेज भेज देते हैं, तो मोबाइल नंबर भी आप दे दीजिएगा सही। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, चूज फाइल, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप दे दीजिएगा तो कम चांस रहेगा रिजेक्शन का। बाकी आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें रेड मार्क नहीं है। लेकिन अगर आप फोटो अपलोड करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप फोटो अपलोड कीजिएगा उसके नीचे जो है साइन कर लीजिएगा एक बार, ताकि वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाए, ठीक है। ये आप मतलब साइन करके जो है सही से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब नीचे आइएगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला जो आपका है इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें रेड मार्क लगा हो उसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। जिसमें नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, सिंपली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आइएगा तो यहाँ से देखिए वार्षिक आय आपका भरना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भरना पड़ेगा कि नौकरी से आय कितना है, व्यवसायिक से आय कितना है, पेंशन से आय कितना है। अगर आपका सिंपली सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय से आय है या फिर कृषि से आय है तो सिंपली आप इसमें सिर्फ भर दीजिएगा, ठीक है। बाकी को आप खाली छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर वार्षिक आय यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए व्यवसायिक आय से है तो अब इसको खाली छोड़ सकते हैं, और व्यवसायिक आय में जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे भरिएगा, वार्षिक आय ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको भरना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या मतलब कि टैक्स का भुगतान करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर क्या आपका संपत्ति कर के अंतर्गत है, मतलब कि एक फिक्स स्लॉट होता है कि अगर आपका इतना एनुअल इनकम है तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो अगर आता है तो आप हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं आता है तो नहीं पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अमूमन ऐसा मतलब है कि जो टैक्स स्लैब नया आया है आपका, जो आपका इधर ही जो निर्मला सीतारमन ने जारी किया है टैक्स स्लैब कि कितने संपत्ति पर कितना कर देना है, अगर उसके अंतर्गत है आपका तो आप देख लीजिएगा, है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पे सिंपली यहाँ पर रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ अन्य बातें इसको छोड़ सकते हैं। बाकी अब देखिए यहाँ पर आइएगा फ्रेंड्स, आपको देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, तो निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, एंड आय प्रमाण पत्र। ये 3 डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है, इसको आपको अपलोड करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद आगे आपको जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। अब इसमें नीचे आइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है कैप्चा रहेगा, कैप्चा को आपको एक बार फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आगे आपको जो भी आपका डिटेल्स आपने भरा है उसका एक ओवरव्यू आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ से अपने डिटेल्स जो भी आप दिए हैं उसको एक बार मैच कर लीजिएगा, सारी चीज़ सही है कि नहीं। सारी चीज़ सही होने के बाद आप नीचे आएगा फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अटैच अनेक्सर का, यानी यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका स्टेट वाला होता है, BC EBC जो नॉर्मल स्टेट वाला सर्टिफिकेट होता है, जो आपको जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, सिंपली आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। डाल के यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में रेसिडेंशियल वाला निवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओथ लेटर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्म जो 8 है इसका आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये यहाँ पर कैसे आपको मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट में कोई सा भी एक अब आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड का दोनों तरफ फ़ोटो क्लिक करके आप उसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट जो आप देख लीजिएगा दोस्तों, तो JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन साइज़ आपको देख लेना है कि 200 KB से नीचे का होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो इसको आपको एक एक करके अपलोड कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करके उसके बाद सेव एंड एग्जिट पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये जो ओथ लेटर है फ्रेंड्स, वो आपको कहाँ पर मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये स्वयं शपथ पत्र है फॉर्म 8। इसको आपको सिंपली क्या करवाना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद इसमें आपको जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे यहाँ पर पहले में नाम भरना है, उसके बाद पुत्र हैं कि पुत्री है उसमें टिक लगा करके अपने पिता का नाम लिखना है, गांव या शहर है उसमें टिक लगा करके गांव का नाम लिखना है या फिर शहर का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस भर देना है, थाना भर देना है, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य, ये सब भरने के बाद फिर यहाँ पर देखिए आपको जाति यहाँ पर भरना पड़ेगा। मैं किस जाति से हूँ, ठीक है, वो जाति आपको भर देना है। नीचे पाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 नंबर में पूछा जाएगा मेरे माता पिता का वेतन से वार्षिक आय, जो भी आपके वार्षिक जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में आय होगा सिंपली वो वाला आप यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद माता पिता के अन्य स्रोत से बिजनेस प्रोफेशन की कुल वार्षिक आय, यहाँ पर कुल वार्षिक आय दोनों में सेम भर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आइएगा, नीचे आपको साइन यहाँ पर करना होगा। साइन करने के बाद यहाँ पर आपको डेट देना होगा और जहाँ से आप भर दें, जैसे जो भी आपका स्थान होगा वहाँ पर इसका नाम दे दीजिएगा। एंड इसको यहाँ पर जो है भर करके इसका फ़ोटो क्लिक करके PDF में या फिर JPG फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर करके आप इसको जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको सेव एंड एग्जिट पे आपको क्लिक कर देना होगा। सेव एंड एग्जिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब एक बार चाहें तो आप फिर से इसको जो है एक बार मैच कर सकते हैं जो भी आपका डिटेल्स है, ठीक है। आप चाहें तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं इस पर क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या फिर नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आइएगा फ्रेंड्स, सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको सबमिट पर एक बार क्लिक कर देना होगा। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, यानी कि रिसिप्ट आ जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ से इस रिसिप्ट को जो है यहाँ से आप चाहें तो PDF प्रिंट करा के रख सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको सारे डिटेल्स जो आपके ईमेल ID जो आपने दिया है और जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपका चला जाएगा। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको आवेदन की तिथि दिखाई देगी 15/9/2024 जो आज आपने अप्लाई किया है। एंड यहाँ पर नीचे आप आइएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सेवा प्रदान करने की अवधि, यानी कब तक आपको ये मिल सकता है, तो 21 दिन के अंदर अंदर ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। हालांकि 21 दिन नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 दिन आपको लगेगा और ये आपका अंचल स्तर पर आपका बन के रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब जब ये अंचल स्तर वाला बन जाएगा तो आप चाहें तो अंचल स्तर से भी आप मतलब फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी आपका रेलवे NTPC का भी आया है या फिर SSC का कोई भी फॉर्म है भर सकते हैं। लेकिन आप इसको जो है क्या कर लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा लेवल जो का आपका यहाँ पर था कौन सा, और अंचल स्तर के बाद होता है अनुमंडल स्तर, इस पर भी आप एक बार अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये बन जाने देते हैं, उसके बाद जब आएगा तो मैं आपको अनुमंडल स्तर पर भी बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और चीज़ आपको करना पड़ेगा, जो कि है आपको रेलवे से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें रेलवे का जो फॉर्मेट होता है OBC का, उसके ऊपर आपको बनवाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर कैसे आपको करवाना पड़ेगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये काम जो है आपको पहले कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से जो आप लोग घर बैठे यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट है रेलवे का, उस पर कैसे बनवाना है, मतलब उस पर सिर्फ आपको साइन और मोहर करवाना होगा जाकर के ऑफलाइन, जो भी आपका ब्लॉक है या फिर ब्लॉक से बनवाया है तो ब्लॉक वाले में जाके, और अगर अनुमंडल से बनाया तो अनुमंडल में जाकर के बस वहाँ से आपका जो भी बड़ा अधिकारी है वहाँ पर आपको सिग्नेचर और मोहर खाली मरवाना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊँगा उसका प्रोसेस भी। तो अभी के लिए फिलहाल यही तक रहने देते हैं, बाकी उसको बन जाने देते हैं, उसके बाद अनुमंडल स्तर वाला भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।